कबीर कबीर मैं तो परेशान हो गई हूँ कबीर। ये लो अब तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे ना कबीर, अब खुश हो जाएंगे ना। मैंने खुद से अपना मुंह काला कर लिया। बेला क्या कर रही हो तुम? ये क्या लगा रही हो मुंह पे? कबीर तुम्हारे घर वाले ने मुझे बहू नहीं बोझ समझ रखा है, बोझ। और इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं क्या करूं? मैंने खुद ही अपना मुंह काला कर लिया कबीर, खुद ही अपना मुंह काला कर लिया। मैं परेशान हो गई हूँ कबीर, मैं परेशान हो गई हूँ। बेला तुम पहले यहाँ बैठो। कबीर मुझे मेरा हक चाहिए कबीर, मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे इस घर की चाबी चाहिए। तुम दिलवाओगे ना कबीर? हाँ तुम दिलवाओगे ना इस घर की चाबी? हाँ बोलो, तुम सारी हदें पार कर लोगे ना? हाँ, तुम अपनों के खिलाफ चले जाओगे ना मेरे लिए? मुझे चाबी दिलवाओगे ना कबीर? चाहे तुम्हें वही क्यों ना बनना पड़े जो तुम कभी भी नहीं थे। बोलो बनोगे ना मेरे लिए? हाँ बोलो कबीर। हाँ बेला, मैं वो बन जाऊंगा ना जो मैं कभी था ही नहीं। मैं अपनों के भी खिलाफ चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें चाबियां जरूर दिलाऊंगा। बेला तुम इसको साफ करो, मैं भी आया। दादी ये सब क्या है? आज जो आपने किया ना वो बहुत गलत किया। आपने बेला की इंसल्ट की, आपने बेला के चेहरे पर कालक पोत दी। कालिक? दादी बेला मेरी पत्नी है और इस घर का वारिस। अच्छा ना यही होगा कि आज के आज आप उसके हाथों में चाबियां थमा दो। कबीर दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये कैसे बदतमीजी से तो दादी से बात कर रहा है? होश में तो है? कबीर तेरी इतनी हिम्मत कि कल की आई लड़की की वजह से तू मेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रहा है? कबीर इस घर की चाबियों पर सिर्फ और सिर्फ हमारी बहू पूजा का हक है और किसी का नहीं। मेरी बीवी सिर्फ बेला है माँ, सिर्फ बेला। और ये बात ना आप सभी समझ लो। कभी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? तूने कभी ऊंची आवाज में घर वालों से बात नहीं की? क्या हो गया तुझे? कभी तू तो मेरा समझदार लाडला बेटा है ना, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है तू? लाड प्यार बहुत देख लिया माँ, जितना बोल रहा उतना करो वरना दरिंदा बनने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। दरिंदा? ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तू? बड़ों से बात करने का लिहाज, शर्म, तमीज सब भूल गया तू? बदतमीज! रामायण का पाठ सुन सुन करके बोर हो गई थी मैं इस घर में। अब मजा आ रहा है महाभारत देखकर। पूजा बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। वैसे भी बड़ों का हाथ लगना तो आशीर्वाद ही होता है ना। पूजा देखने से क्या हो गया? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? इतनी बदतमीजी से बातें कर रहा है। माँ आप शांत हो जाइए प्लीज, अभी आप कुछ मत कहिए। दादी आप कबीर जी की बात नहीं मानेगी। आप बेला को कोई चाबियां नहीं देगी। अब पूजा तुम में भी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी माँ को ऑर्डर दे रही हो तुम कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ मैं बेला को चाबियां खुद अपने हाथ से दूंगी। कल सुबह घर में शांति पूजा होगी
और मैं खुद अपने हाथों से बेला को उसका हक दूंगी। पूजा तू क्या बोल रही है? तू होश में तो है ना? पूजा से बोलो कि कल सुबह तक वेट करूंगा। अगर चाबियां नहीं दिया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और उंगली दिखाकर बोलो उसे। अगर कल तक चाबियां नहीं मिली ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखा पूजा, टेक्नोलॉजी का कमाल। तुम्हारे ही पति से तुम्हारे खिलाफ बुलवा दिया और किसी को पता तक नहीं चला। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बेला हूं मैं, धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। क्या हो गया ऐसे? ये ऐसे क्यों बातें कर रहा है? पूजा बोलो पूजा। आखिरकार तुमने हार मान लिया ना पूजा? वैसे अच्छा किया तुम। हाँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपनी हार के बदले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दादी का ये दिया हुआ कंगन, ये जोड़ी अधूरी है, मुझे इसे पूरा करना है। अच्छा, वैसे इतनी बड़ी लड़ाई और तुम्हारी नजर इस पुराने कंगन पर आकर टिक गई। कोई बात नहीं, ले लो ये कंगन, मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे तो इस घर की चाबी चाहिए, चाबी, जो कि मैं लेकर रहूं। ये क्या था? ये इतनी जल्दी पीछे कैसे हट गई? मैंने सुना है कि वो तुम्हें चाबियां देने की बात कर रही थी। हाँ, बहुत बड़ी बेवकूफ है। एक पुराने कंगन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई छोड़ दी उसने। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्या करना। अच्छी बात है उसने लड़ाई छोड़ दी। अब ये सब कुछ बेला का होगा। चलो अच्छा है फिर तो। बाबूजी, ये सब बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। पूजा ऐसे कैसे कर सकती है? और हम सब क्या चुपचाप ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? बाबूजी, घर की चाबियां, घर का अधिकार, कोई मजाक नहीं है कि हम ऐसे ही किसी को दे दें। बाबूजी, पूजा का ये फैसला लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। नहीं वसुधा, इसमें गलती पूजा की नहीं है, सारी गलती हमारे घर के खून की ही है। कबीर पहले से शादीशुदा होते हुए भी उसने एक गैर लड़की के संग रिश्ता बनाया और उसके बाद पछतावे के नाम पर उससे शादी कर ली। सबसे बड़ा घाव तो उसने पूजा को ही दिया है और ये सब उसी गलती का परिणाम है, और हमारे पास इसे सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतनी आसानी से हार मान जाए ये पूजा इतनी सीधी तो नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई चाल है, कोई बड़ा खेल।